पूर्वी दिल्ली के एक होटल में आज सीए मोहित जैन द्वारा लिखी गई किताब बिट स्मार्ट की लॉन्चिंग की गई। इस कार्यक्रम में यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष और गांधीनगर से भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली मुख्य अतिथि रहे। उनके साथ ही गांधीनगर से निगम पार्षद प्रिया काम्बोज और शाहदरा से निगम पार्षद भरत गौतम इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थिति दर्ज की। इस पुस्तक विमोचन के मौके पर यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि यह किताब कई आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी और इस किताब के लिए इसके लेखक सीए मोहित जैन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने ये किताब लिखकर बहुत ही नेक काम किया है। उन्होंने कहा कि अभी पुस्तक मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जानकारी के अनुसार कई लोग प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों से परेशान रहते हैं, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिलता। अब उन्हें इस किताब में कई जानकारियां हासिल होंगी। वहीं सीए मोहित जैन का कहना है कि यह किताब आम लोगों को जानकारी देगी। इसमें कुछ ऐसे जवाब हैं जो लोगों से जुड़े हैं और जानकारी उनके काम आएगी। इससे प्रॉपर्टी और इनकम से जुड़े सवालों के जवाब हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंक नीलामी की प्रॉपर्टी बाजार मूल्य से सस्ती मिलती है, लेकिन जटिलताओं की सोच के कारण कई लोग इस तरह की प्रॉपर्टी लेने की सोचते भी नहीं हैं। यह पुस्तक इस जटिलता का समाधान आसान शब्दों में कर रही है और जानकारी होने के से सभी लोग इस प्रॉपर्टी आसानी से खरीद सकते हैं। सभी को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। और आज इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में सीए और स्थानीय लोग और मोहित जैन के परिवार जन मौजूद रहे। कि मोहित जैन जी ना केवल अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं एक सीए के रूप में, अब जो है उन्होंने एक बुक भी लॉन्च की है और उसका सब्जेक्ट बड़ा ऐसा चुना है कि जो मैं समझता हूँ कि आज के हालात के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से देश में आई है उसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंसेस के ऊपर और एनसीएलटी की कार्रवाई विशेष करके उन लोगों के ऊपर जो लोगों को चीट करते हैं या इकोनॉमिकली जो है गलत करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों, चाहे वो बाकी एनसीएलटी की टेक ओवर प्रॉपर्टीज़ हों। लोगों के पास बहुत कम जानकारी है उसको लेके कि उन प्रॉपर्टीज़ की ऑक्शन होती है और चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो या दूसरे एसेट्स हो, तो उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन लोगों को कम पता है। तो मुझे खुशी है कि हालांकि मैंने भी अभी बुक नहीं पढ़ी है, पढ़ूंगा तो डिटेल में पता लगेगा, लेकिन मोहित जैन जी ने ये सब्जेक्ट चुना है बुक लिखने के लिए, तो मेरी उनको शुभकामनाएँ और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी बुक होगी, लोगों के काम आएगी और वो आगे भी ऐसी बुक्स लिखते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। थैंक यू सर। एक सवाल है, यमुना पार विकास बोर्ड के आप चेयरमैन बने हैं, आपकी नज़र में क्या मुद्दे हैं यमुना पार में? बहुत मुद्दे हैं। देखिए, यमुना पार विकास बोर्ड जो है वो मदन लाल खुराना जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय बना था। उसके बाद साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री रहे तब भी कंटिन्यू हो रहा, सुषमा स्वराज जी बनी तब भी कंटिन्यू रहा, शीला जी मुख्यमंत्री रही तब भी कंटिन्यू रहा। लेकिन अचानक पिछले 10 सालों में जो है एक डिफंक्ट सी बॉडी यमुना पार विकास बोर्ड हो गया था, जिसका कमियाजा यमुना पार को बहुत भुगतने को मिला। विशेष करके जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं यमुना पार की, अंदर इंटरनल रोड्स, सीवेज सिस्टम, पार्क्स, कम्युनिटी सेंटर्स, इनका रख रखाव या नए कम्युनिटी सेंटर बनना। हम सीबीडी ग्राउंड में खड़े हैं, मुझे आज भी याद है कि 10-12 साल पहले जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के लिए जगह अलॉट हुई थी, हैबिटेट सेंटर के लिए जगह अलॉट हुई थी, लेकिन वो सब कुछ पिछले 10 सालों में रुक गया। तो मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है पूरी दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए, इस विकास बोर्ड के काम के साथ दिल्ली सरकार, रेखा जी हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी लीडरशिप में, उनके काम के बाद यमुना पार भी जो है उस विकास से अछूता नहीं है। यमुना पार के सीएम क्या कहेंगे? अरे उन्होंने सम्मान दी। जो आप इसमें उपस्थित हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरे परिवार का बच्चा है और मेरे वार्ड के भी निवासी हैं और इतना अच्छा उज्जवल काम किया है उन्होंने कि आजकल जब बच्चे को हम देखते हैं ना कि आजकल का माहौल आप जैसे देखते हैं, उसमें ऐसे बच्चे जब निखर के आते हैं जो मैं अभी सुन रही थी कार्यक्रम में कि उस बच्चे ने अकाउंट्स में 99% ला के टॉप किया स्कूल, और उसके बाद एक बुक लिखने की प्रेरणा ये सभी लोगों के बीच में नहीं होती, लेकिन इतनी अच्छी भाव उसके अंदर आए कि उसने एक बुक लिखी और वो बुक
जो मैं भी आप देख रहे थे, मैं कार्यक्रम में सुन रही थी उनकी सब बातें, वो चीज़ें जो जिससे कि कभी बहुत से लोग हमारे अछूते रहते हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है, वो जानकारी उन्होंने अपने बुक के माध्यम से दी है। तो मोहित जैन जी को, उनके पूरे परिवार को इतना अच्छा जो उन्होंने किया है उनके बच्चे ने, उन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मोहित को तो स्पेशल मेरी बधाई कि उसने इतना अच्छा काम किया है। मैं भी बुक को पढ़ूँगी उसको, और पढ़ने के बाद और ज़्यादा बताऊँगी कि हाँ क्या उस बच्चे ने किया है। तो अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से मोहित को। आज ये जो बुक लॉन्चिंग हुई है मोहित जी की, ये बुक जो कई भ्रांतियाँ समाज में चलती है, क्योंकि एक अभी आपने भी अंदर थे, आपने भी सुना था कि एक व्यक्ति जो हम निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग, इसका एक सपना रहता है कि एक अपना मकान या अपनी एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो, और इन्हीं का ही नहीं सभी का एक सेफ साइड रहती है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो। तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा इन्होंने ऑप्शन दिया है कि ऑक्शंस की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ऑक्शंस की प्रॉपर्टीज़ आपके मार्केट रेट से कम रेटों में मिल जाती है, और कई सारी भ्रांतियाँ इसको लेके रहती हैं। उन भ्रांतियों से बाहर निकालने के लिए आज सीए मोहित जी की ये बुक लॉन्च थी। मैं इस बुक को लॉन्च के अवसर पे मोहित जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज समाज के आपने इतने ज्वलंत मुद्दे जिसकी बहुत ज़रूरत थी, जिस चीज़ के बारे में ज्ञान की, आपने उसको कागज़ों पे उतारा। और मोहित जी से तो मेरा एक विशेष मित्रता भी है, क्योंकि इतनी कम आयु में इतने अच्छे सक्सेसफुल वो सीए बने हैं, और अब इतनी कम आयु में कोई एक बहुत अच्छे ऑथर भी बन गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मोहित जी को। सर, प्रेरणा मिली। हम लोग लास्ट 10 ईयर से ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑक्शंस में क्लाइंट्स के लिए प्रॉपर्टी ली, अपने लिए भी ली। बात करें बैंक ऑक्शंस की, एनसीएलटी ऑक्शंस की, तो पार्टिसिपेट कर रहे थे काफ़ी। मैं देखता हूँ कि 1 लाख प्रॉपर्टी अगर बिकने में आती है तो 20 लाख प्रॉपर्टीज़ ही, 20,000 ही प्रॉपर्टी बिकती हैं। पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, तो दैट्स वाई आई इंस्पायर्ड कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो। यही इसका मोटिव था बुक को लिखने का। क्या संदेश देंगे युवाओं को? युवाओं को देंगे कि आप इस फील्ड में आएँ। बहुत सारे लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, ये फील्ड बहुत बड़ी है। और जनरल पब्लिक के लिए भी बोलूँगा कि आप डरे मत। वो आपके सिर्फ ये मिथ हैं जिसकी वजह से आप इन प्रॉपर्टीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे कि आपको लगेगा कि ये प्रॉपर्टियाँ बहुत सस्ती अवेलेबल हैं। रीज़न, कहीं पे भी पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। आप जनरल प्रॉपर्टीज़ खरीदते हो तो वहाँ प्रॉफिट मेकिंग है, यहाँ आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। तो दैट्स द ओनली रीज़न आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रीड दिस बुक। चाहे वो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, यंग है, कोई भी है, उसके सबके लिए बेनिफिशियल। दैट्स द